हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। जय महाकाल, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूँ रितेश पांडे और आज जो मैं घटना वृत्तांत सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना है राजस्थान के सीमावर्ती जैसलमेर की, जिसे स्वर्ण नगरी के नाम से भी जाना जाता है। जैसलमेर की पहचान पर्यटन स्थल के रूप में विश्व विख्यात है। जैसलमेर शहर में आसपास के गांवों के लोग रोजी रोटी की तलाश में बरसों पहले आकर बसने लगे थे। जैसलमेर जिला मुख्यालय से करीब 20 किलोमीटर दूर गांव भू पड़ता है। इसी भू गांव से अलादीन खान सपरिवार लगभग 30 साल पहले बबरमगरा जैसलमेर में आकर बस गए थे। अलादीन अपनी पत्नी व 2 बेटों शौकत अली और पीर बख्श के साथ हंसी खुशी रहने लगे। दोनों बेटे पढ़ने लगे व अलादीन मेहनत मजदूरी करके परिवार का गुजर बसर करने लगा। वक्त के साथ बेटे जवान हुए तो उनकी शादियां कर दी। शौकत अली मजदूरी करता था, वहीं पीर बख्श एक प्राइवेट विद्यालय में टीचर की नौकरी करने लगा। शौकत अली की 3 बेटियां और एक बेटा आदिल पठान था। पीर बख्श को सिर्फ एक ही बेटा था, हसनैन। शौकत अली और पीर बख्श के मकान कॉलोनी में पास पास ही थे। हम उम्र आदिल और हसनैन विद्यालय में पढ़ने भी साथ साथ ही जाते थे और विद्यालय से घर आकर साथ साथ ही खेलते भी थे। वली मोहम्मद भी अपने परिवार के साथ बबरमगरा में रहते थे। वली मोहम्मद और अलादीन दूर के रिश्ते में भाई लगते थे। वली मोहम्मद का बेटा एहसान आवारा किस्म का था। हसनैन व आदिल के रिश्ते में एहसान चाचा लगता था। एहसान ने नया मकान पीर बख्श के मकान से थोड़ा दूर बनाया था। एहसान के नए मकान के पास नूर मोहम्मद सपरिवार रहता था। नूर मोहम्मद की एक बेटी थी, सोनिया बानो। गोरे रंग रूप की नशीली आंखों वाली सोनिया बानो जब 16 साल की हुई तो उसका यौवन खिल गया। एहसान और सोनिया का घर आसपास था, इस कारण एहसान व सोनिया का एक दूसरे के घर आना जाना था। आज से 4 साल पहले सोनिया और एहसान में दोस्ती, फिर प्यार हो गया। किशोरावस्था की मोहब्बत दोनों को तन्हाई में मिलने के लिए बेचैन करती थी। एक रोज़ मौका मिला तो दोनों ने शारीरिक संबंध बनाकर अपनी प्यास बुझाई। इसके बाद दोनों को शारीरिक संबंध बनाने की ऐसी लत लगी कि वे इसी जुगाड़ में रहते थे कि कब मौका मिले और वे वासना की आग बुझाएं। दोनों ज़्यादातर दिन में ही मिला करते थे। उस समय ज़्यादातर पुरुष काम पर गए होते थे और महिलाएं घर में आराम कर रही होती थी। हसनैन और आदिल के रिश्ते में सोनिया बानो दूर की खाला लगती थी। सोनिया का घर आदिल और हसनैन के घर के पास ही था, इस कारण दोनों बच्चे उसे अच्छी तरह पहचानते थे। सोनिया का अक्सर हसनैन व आदिल के घर भी आना जाना था। बच्चे भी सोनिया के घर आते जाते थे एवं सोनिया को खाला जान कहकर पुकारते थे। गत 4 साल से सोनिया एवं एहसान लगातार आपस में शारीरिक संबंध बनाते चले आ रहे थे। इसकी भनक किसी को नहीं लगी थी। दोनों हम बिस्तरी के समय कंडोम का इस्तेमाल करते थे ताकि गर्भ न ठहरे। सोनिया को जब एहसान से मिलना होता, वह चाचा ताऊ के घर जाने का बहाना कर चली जाती और वासना की आग बुझाकर घंटे भर में वापस आ जाती। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था कि 5 अक्टूबर 2024 को जब एहसान के कमरे में एहसान व सोनिया बानो शाम को 4:30 बजे हसरतें पूरी कर रहे थे, तभी अचानक खेलते हुए हसनैन व आदिल कमरे में पहुंच गए। जब सोनिया प्रेमी एहसान से मिलने पहुंची तो वे दरवाजे के अंदर से कुंडी लगाना भूल गए थे। परिणाम स्वरूप दोनों बच्चे कमरे में आ गए और उन लोगों को आपत्तिजनक स्थिति यानी कि सहवास करते हुए देख लिया। दोनों बच्चों को सामने देखा तो वासना का भूत उतर गया। उन्हें बदनामी का डर सताने लगा। काम वासना शांत करके दोनों प्रेमियों ने बच्चों को पकड़ लिया। बच्चे सहम गए थे। एहसान व सोनिया ने बिना आगे पीछे सोचे उसी वक्त बच्चों की हत्या की प्लानिंग बना डाली। बच्चे नासमझ थे मगर बेवकूफ़ नहीं थे। सोनिया जानती थी कि बच्चे उनकी करतूत घर में किसी को बता सकते हैं। ऐसे में उनकी बदनामी तो होगी ही, भविष्य में साथ ही साथ वे मिल भी नहीं पाएंगे। बच्चे उनके लिए खतरा बन चुके थे। ऐसे में एहसान और सोनिया ने बच्चों को मारने का निर्णय कर लिया। वे यह भूल गए थे कि बच्चों की हत्या होने पर वे पकड़े भी जा सकते हैं।
जिस राज को उजागर नहीं होने की खातिर मर्डर कर रहे हैं वह राज दुनिया के सामने उजागर हो जाएगा। अपनी रासलीला छिपाने के लिए सोनिया ने हसनैन को और एहसान ने आदिल को मार दिया। इसके बाद एहसान ने प्लास्टिक की बोरी में सोनिया की मदद से हसनैन व आदिल के शव भरे और बोरी उठाकर अरादीन खान के खाली प्लॉट में बने पानी के टंकी में डाल आए। हवस में अंधे एहसान और सोनिया ने रात छिपाने के लिए 2 घरों के चिराग बुझा दिए। उधर पुलिस ने 12 घंटों में आरोपियों को गिरफ्तार कर डबल मर्डर का खुलासा कर दिया। पुलिस ने आरोपियों एहसान व सोनिया बानो से पूछताछ पूरी कर रिमांड अवधि समाप्त होने पर 10 अक्टूबर 2024 को फिर से कोर्ट में पेश किया, जहां से दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया। अगर आप लोगों को ये किस्सा अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले Like, एपिसोड में, comment, तब and तक के लिए सभी को subscribe. धन्यवाद।